कई खिलाड़ी अपने खेल के मैदान को छोड़कर राजनीति के मैदान में भी उतरते हुए हमने कई बार देखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी, लेकिन इस बार हरियाणा के सियासी रंग में फिर से कई स्पोर्ट्समैन हमें अपनी राजनीति पारी का शुरुआत करते हुए दिखेंगे। दरअसल आपको बताएं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत हरियाणा के विधानसभा चुनाव से कर सकते हैं। हालांकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया उन खिलाड़ियों में भी शामिल है जिन्होंने जंतर मंतर पर ही ब्रजभूषण, जो कि बीजेपी के सांसद रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जिनमें भारतीय महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण के ऊपर लगाया था। तब से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। हाल ही में हमने देखा कि विनेश फोगाट ने किसानों के चल रहे आंदोलन में शंभू बॉर्डर में हिस्सा लिया और फिर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या वाकई में विनेश फोगाट इस बार अपनी रिंग को छोड़कर राजनीति की रिंग में उतरेंगी। हालांकि साल 2019 की बात करें तो साल 2019 में भी कई स्पोर्ट्समैन ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाई थी, अपने आप को आजमाया था। जहां तक अगर हम साल 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बबीता फोगाट की बात करें या फिर योगेश्वर दत्त की बात करें, संदीप सिंह की बात करें, इन तीनों ने ही चुनावी मैदान में अपने आप को आजमाया था और बीजेपी की सीट से इन तीनों ने चुनाव लड़ा था। लेकिन तीनों में से बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त अपना पहला चुनाव हार गए। तो डेब्यू जो उनका हुआ था राजनीति में वो फ्लॉप साबित हुआ था, हार गए थे। लेकिन तीसरे खिलाड़ी संदीप सिंह की बात करें, जो कि कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो अपने पहले ही डेब्यू चुनाव में जीत गए थे और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी। हालांकि बाद में उनके ऊपर एक कोच से छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसके बाद संदीप सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन फिर दोबारा से संदीप सिंह सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या उनको दोबारा से टिकट देगी या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बबीता फोगाट की बात करें तो चरखी दादरी की जिले की दादरी सीट से फिर दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और सक्रिय भी नजर आ रही हैं और चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या फिर से बीजेपी उनको दादरी सीट से मौका देगी, क्योंकि इस बार जो है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की दावेदारी बहुत पक्की मानी जा रही है और कांग्रेस की जो सिचुएशन है और जो सर्वे बता रहे हैं, कांग्रेस के हालात फिलहाल जो है हरियाणा में काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इससे पहले भी कई खिलाड़ी हमने देखे हैं हरियाणा की धरती पर जिन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कई खिलाड़ी फिर दोबारा से जो है राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। उनका डेब्यू कैसा रहेगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन विनेश फोगाट की बात करें या फिर अगर हम बजरंग पुनिया की बात करें, उनकी राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बाद अब कयासों का बाजार जो है और ज्यादा गर्म हो गया है कि क्या वाकई में इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हमें फिर से स्पोर्ट्समैन की नई पारियों का आगाज होते हुए देखेंगे हम। क्योंकि संदीप सिंह के अलावा बाकी दो नाम, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उनका डेब्यू जो था वो काफी खराब रहा था 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में। लेकिन इस बार 5 अक्टूबर को वोटिंग है। अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस की पहली लिस्ट आती है तो उसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम होता है या नहीं, और अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट चुनावी का आगाज करते हैं अपनी पारी का, तो क्या उसमें सफल रहेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।